एक छोटी सी पहाड़ी गांव जहां जंगल और झरने था। गांव का नाम था शिवपुर। यहां लोग शांति से रहते थे, लेकिन उनके बीच में एक रहस्यमयी व्यक्ति था, नागराज। गांव शिवपुर में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने वाला नागराज बाहर से एक आम आदमी की तरह दिखता था। उसका असली नाम नागेश था और वह गांव के बच्चों को पढ़ाता था। लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि नागेश की असली पहचान क्या है। नागराज बच्चों को जंगल और उसके जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा रहा था। उसकी बातें बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। वह बता रहा था कि बच्चों, जंगल में कई रहस्य छिपे होते हैं। वहां की हर जीव में एक कहानी है, जिसे अगर हम ध्यान से सुने तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। नागेश का घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह रात को ध्यान करता था और अपने असली रूप में आ जाता था। एक विशाल और शक्तिशाली नाग। उसकी आंखें चमकती थीं और उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल जाती थी। कई सदियों पहले नागराज एक शक्तिशाली नाग था, जो मानव जाति की रक्षा के लिए समर्पित था। उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह एक मानव के रूप में भी रह सकता है, ताकि वह बिना पहचाने अपने कार्य कर सके। एक रात गांव में एक रहस्यमयी घटना होती है। एक बच्चा जंगल में खो जाता है और लोग उसे ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। गांव के लोग नागेश से मदद मांगते हैं और बोलते हैं, नागेश, हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करो। वह जंगल में कहीं खो गया है। इस पर नागेश कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। नागेश जंगल में प्रवेश करता है और अपने नागराज रूप में आ जाता है। वह बच्चे को ढूंढता है और देखता है कि बच्चा एक गुफा में फंसा हुआ है, जहां एक विशाल राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नागराज कहता है, छोड़ दो उस बच्चे को, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। राक्षस कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? नागराज अपने असली रूप में आकर कहता है, मैं नागराज हूं और तुम्हारी हार निश्चित है। नागराज और राक्षस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में नागराज अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस को परास्त करता है और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। नागेश बच्चे को गांव में वापस लाता है। लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी को भी नागराज के असली रूप का पता नहीं चलता। कौवाले उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद नागेश, तुमने हमारी जान बचाई। नागेश मुस्कुराते हुए कहता है, यह मेरा कर्तव्य था। नागराज की कहानी अभी शुरू हुई है। आने वाले समय में और भी रहस्य और रोमांच उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए अगले एपिसोड में नागराज का अगला कदम क्या होगा।